15वें एपिसोड की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि गोमा का चेहरा पूरी तरह से धूमिल हो चुका था, क्योंकि उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत का सामना करना पड़ रहा था। उसने अपनी पूरी आर्मी को अटैक करने का आदेश दिया और वे तुरंत उस पर अमल करने लगे। बिना एक सेकंड की देरी किए उन्होंने गोकू और उसके बाकी दोस्तों पर हमला कर दिया। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि अब बचने में सभी को कठिनाई हो रही थी। हाँ, गोकू, वेजिटा और पिकलू को इस हमले से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अन्य लोगों के लिए यह हमला जानलेवा साबित हो सकता था, खासकर बुल्मा के लिए, इसलिए उनके पास छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गोकू ने यहां तक कहा कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके वे चीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद सभी अलग अलग बड़े पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन गोमा की आर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब कवर में रहते हुए वे भी जवाबी हमला करने लगते हैं, लेकिन इसी चक्कर में गोकू को एक हिट लग जाती है, जिससे उसका पूरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। सोचिए, अगर गोकू की यह हालत हो गई तो बाकी लोगों का क्या होगा। गोकू किसी तरह अपनी बॉडी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। इससे गोकू का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह बिना सोचे समझे उन पर फिर से हमला कर देता है। अपने पावर पोल से वह एक शिप को भी गिरा देता है, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं था, क्योंकि वे अभी फर्स्ट डिमन वर्ल्ड में थे। अगर एक शिप को गिराने का प्रयास करते तो चार और आ जाती। ये बात गोकू को भी अच्छी तरह पता थी कि ये लोग आसानी से रुकने वाले नहीं हैं। तभी पिकलू एक आइडिया देता है कि क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है, तो एक एक करके इन्हें अटैक करना बेहतर रहेगा। यह सोच वेजिटा के ईगो को चोट पहुंचाती है और वह कहता है कि वह इन जोकरों से एक एक करके लड़ेगा। वेजिटा फिर कहता है कि सेयस को लेजर गन से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वह अकेले ही इन सभी को संभाल लेगा। ये कहने के बाद वह एक एक आर्मी मेंबर पर हमला करने लगता है। वेजिटा इस दौरान गोकू की तरह रहम नहीं दिखाता। वह लड़ते लड़ते कई शिप को गिरा देता है, लेकिन गोमा की आर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंततः कुछ हिट्स वेजिटा को भी लग जाते हैं। तामागामी नंबर 2 से लड़ने के बाद उसकी बॉडी ठीक से रिकवर नहीं हुई थी। तभी वह गोकू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वह पिल बची हुई है। उस पिल को देखकर वेजिटा का मन बदल जाता है। उसे समझ में आता है कि इसकी उसे जरूरत है, इसीलिए वह आंखें बंद करके वह पिल खा लेता है। उसे खाने के बाद अपनी सारी ताकत वापस मिल जाती है। तब वेजिटा बताता है कि ये तो चारों ओर से वार कर रहे हैं। अगर वह 3 शिप को रोक भी लें तो चौथी शिप उन्हें मारकर चली जाएगी। गोकू भी कहता है कि ये तो रुकने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। बच्चों के लिए इनसे डील करना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर गोमा थोड़ा खुश होता है और वह कहता है कि इतनी बड़ी आर्मी के सामने यह लोग टिक नहीं पाएंगे। वह अपनी स्क्रीन पर एक एक करके उन्हें देखता है। पहले पिकलू को, फिर पांजी और फिर हाई बीज को। हाई बीज उसे बेवकूफ सा लगने लगता है, लेकिन जब गोमा उस पर ध्यान देता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसे थर्ड ईवल आई का पता चलता है। गोमा डेसू को बताता है कि जो उसकी बेल्ट पर लगा है वह दरअसल थर्ड ईवल आई है। डेसू को यह सुनकर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतनी कीमती चीज एक जोकर के पास नहीं हो सकती। फिर सभी मिलकर गोमा की आर्मी को जूझने लगते हैं। अब गोमा की आर्मी भी रुकने को तैयार नहीं है, खासकर गोकू और वेजिटा। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि इनसे पंगा लेना बेकार है, इसलिए वे डर के मारे वहां से भाग जाती हैं। गोकू ध्यान से देखता है कि कोई बचा तो नहीं। जब वे सुनिश्चित कर लेते हैं कि अब कोई भी नहीं बचा, तब ग्लोरिया कहता है कि हमें तामागामी नंबर 1 के पास जाना चाहिए, जो गोमा के पैलेस के आगे है। ये सब वहां से निकल जाते हैं, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही ये पैलेस की ओर बढ़ते हैं, उन पर और भी लोग हमला कर देते हैं। ये लोग जानते हैं कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। फिर हमें पैलेस का दृश्य दिखाया जाता है, जहां देसू कंफ्यूजन में है। वह कहता है कि उसे लगा था कि थर्ड ईवल आई बहुत पहले हार चुकी है। गोमा बताता है कि हाँ, क्योंकि उसी जैसी आंख उसने डिमन किंग अबूरा के माथे पर देखी थी। हालांकि दिकासू अब भी विश्वास नहीं कर पाते और कहते हैं कि सभी आंखें एक जैसी लगती हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये वही आए हैं? यदि यह थर्ड ईवल आई है, तो ये इस गधे के पास क्या कर रही है? तब गोमा गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता, पर किसी भी कीमत पर मुझे वो आई चाहिए। ऐसा सुनकर देकासु आश्चर्यचकित रह जाता है कि वह यह काम कैसे करेगा। गोमा सुनने वालों में से नहीं था और कहता है कि तुम कुछ भी करो, पर वो आई मुझे चाहिए। देकासु अब उसका ऑर्डर टाल नहीं सकता था, इसलिए वह हाँ कह देता है कि वह उसे डिमन आई लाके देगा और फिर वहां से चला जाता है। गोमा की चेहरे पर एक ईवल स्माइल होती है। यदि डिमन आई उसके हाथ में आ गई तो वह गोकू और उसके दोस्तों को हरा सकता है। फिर हमें थर्ड डिमन आई का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाया जाता है। दरअसल यह आई सभी डिमन किंग को मिलती है और अंतिम बार यह डिमन किंग अबूरा के पास थी, लेकिन किसी ने इसे चुरा लिया था।
यह आई जब किसी के माथे पर लगा दी जाती है तो उसे इतनी शक्ति मिलती है जो अप्रत्याशित होती है, खासकर अगर हम सुप्रीम डिमन किंग हों। इस थर्ड ईवल आई का यूजर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। अब देखना होगा कि अबूरा को कैसे हराया गया। दरअसल उसे कभी भी किसी लड़ाई में हराया नहीं गया, क्योंकि यह डिमन आई चोरी हो चुकी थी। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसे किसने चुराया होगा? वह था डिमन किंग डाबूरा। जब डिमन किंग अबूरा अपने पैलेस में नहीं थे, तब डाबूरा ने एक चोर को हायर किया। उसने कहा, मैं गार्ड्स का ध्यान भटका दूंगा और तुम तिजोरी से जाकर वह आई चुरा लेना। डाबूरा उसे एक केस की चाबी भी देता है और वह चोर आसानी से थर्ड ईवल आई चुरा लेता है। लेकिन इसके बाद पूरा फर्स्ट डिमन वर्ल्ड उसके पीछे पड़ जाता है। वह उन लोगों से बचते बचाते भाग ही रहा था, लेकिन अचानक एक क्रैकन आकर उसे हिट कर देता है और वह थर्ड डिमन वर्ल्ड में गिरता है, जहां वह फिर दूसरे बार बेरियन के हाथों मारा जाता है। थर्ड डिमन आई वहीं जंगल में खो जाती है। पर डाबूरा ने ऐसा क्यों किया? दरअसल जब तक डाबूरा के पास थर्ड ईवल आई थी, उसे हराना असंभव था। लेकिन अब जब वह खो चुकी है और वह इसका उपयोग नहीं कर पा रहा, तो डाबूरा उसे आसानी से हरा सकता है। वह अपने पिता को हटाकर खुद को सुप्रीम डिमन किंग बना लेता है। लेकिन कहते हैं ना, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। सुप्रीम डिमन किंग बनने के कुछ ही समय बाद माजिन बू उसे मार देता है। इसके बाद हम जानते हैं कि गोमा सुप्रीम डिमन किंग बन जाता है, लेकिन वह आंख कहाँ है, ये किसी को नहीं पता था, जब तक हाईबीज वहां पर शिकार के लिए नहीं आया। वह एक चमकती आंख देखता है और बिना कोई देर किए उसे अपनी बेल्ट पर लगा लेता है। तब से लेकर अब तक वह उसकी बेल्ट पर ही है। अब गोकू और बाकी लोग उसके पैलेस के सामने आ जाते हैं और यहाँ सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी थी। इतनी भीड़ को देखकर गोकू और बाकी लोग भागने लग जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि इस बॉडी में उनसे पंगा लेना समझदारी की बात नहीं होगी। गोकू भी अब थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे एक अच्छी लड़ाई की जरूरत थी, लेकिन वे लोग तो केवल गन से शूट कर रहे थे। गोकू ने नवा से कहा, आपने इतनी मजबूत ढाल बनाई थी, तो क्या आप इससे कुछ नहीं कर सकते? नवा साफ मना कर देता है और कहता है, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरा काम बस तुम्हें विष मंगवाने में मदद करना है, क्योंकि तुम्हें नेम नहीं आती। हाई बीच तो आराम से बैठा हुआ था, उसे लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। तभी उसके पास एक सुंदर लड़की आती है और बोलती है कि उसकी बेल्ट बहुत अच्छी है। हाई बीच कहता है, मुझे पता है, यह मेरी पसंदीदा बेल्ट है। लड़की फिर कहती है कि उसे भी यह बेल्ट बहुत पसंद आई है, तो यदि वह उसे अपनी बेल्ट दे देगा तो वह उसे एक किस देगी। हाई बीच तुरंत उसे मना कर देता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। लड़की हैरान थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे मना नहीं किया था। फिर वह कहता है, मैं तुम्हें अपनी बेल्ट दे दूंगा, यदि तुम मुझे अपनी हैट दोगी। लड़की उसे सुनकर विश्वास नहीं कर पाती। क्या यह कोई मजाक कर रहा है? वह कहती है, मैं किसकी बात कर रही हूं और यह हैट के पीछे पड़ा है। लेकिन वह और सवाल जवाब नहीं करती और अपनी हैट दे देती है। हाई बीच उस हैट को पहनने के बाद अपनी बेल्ट दे देता है। हालांकि उस लड़की को जो चाहिए था वह मिल चुका था, लेकिन जिस तरीके से उसे मिला उस पर उसे थोड़ा अपमानित महसूस हो रहा था। दूसरी ओर गोमा की आर्मी अब भी हमले कर रही थी। तब पिकलू एक आइडिया देता है। वह कहता है, मैं तो रीजनरेट कर सकता हूं, इसलिए मैं आगे जाकर उनका ध्यान भटका देता हूं। गोकू इसके लिए सहमति देता है और कहता है कि ऐसा करने से उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी और उसके बाद हम उन पर आराम से अटैक कर सकते हैं। लेकिन नवा उन्हें रोक देता है, कहता है कि चाहे तुम रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन उनका एक अटैक भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। पांजी भी बताती है कि वैसे भी वे 10 दिन तक लगातार शूट कर सकते हैं, तो ये मत सोचना कि ऐसा करने से उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एरिस के पैलेस में, जहां माजिन और माँ जिंकू सो रहे थे। अरिंथल सब कुछ वैसा ही कर रहा था जैसा उसने प्लान किया था। जल्द ही वह सुपरम डिमन किंग या क्वीन बन जाएगी। अब गोकू, पिकलू और वेजिटा परेशान हो चुके थे। वे कहते हैं कि अब हमसे रुकना नहीं हो रहा, हम सब पर एक साथ अटैक करेंगे। फिर से सभी एक एक करके उन पर हमला करने लग जाते हैं। हमेशा की तरह ये तीनों फिर से पूरी आर्मी पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन अब मामला बदलने वाला था, क्योंकि आगे से 3 बड़े टैंक आ जाते हैं। उस टैंक का एक ही डेम तीनों को ढेर करने के लिए काफी था। इसके बाद तो गोकू का खड़ा होना भी मुश्किल हो गया, और यदि 1-2 हिट और लगते हैं तो वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। अंततः एक और हिट तीनों को लगने वाला था, लेकिन तभी अचानक आसमान से कुछ गिरता है और वह टैंक वहीं पर नष्ट हो जाता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन आया होगा? ये थे किंग कदान, पांजी के पिता। उन्हें देखकर पांजी, वेजिटा, गोकू और पिकलू सभी खुश थे, क्योंकि आखिरकार अब उन्हें थोड़ा बैकअप मिल गया था। किंग कदान और उसकी टीम कमाल की थी। वे एक एक करके इतनी सारी टैंकों को उड़ाते हैं। एक हिट उन्हें भी लगती है और उनके शिप के पर खच्चे उड़ जाते हैं। पांजी को लगता है कि वे मारे गए हैं,
लेकिन जब गोकू देखता है कि धुआं हट रहा है, तब सभी सही सलामत होते हैं। अब सभी एक एक करके उन पर अटैक कर देते हैं और सच में यह फाइटिंग सीन्स बहुत शानदार थे। किंग कदान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अकेले इतने लोगों को पराजित कर दिया था। पांजी और उनकी जोड़ी भी फाइटिंग में और ज्यादा कमाल कर रही थी। इसके बाद गोकू सुपर साइयन बन जाता है और हारने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोमा को यकीन नहीं आता कि इन सब ने उसे कैसे हराया। तब देकासु कहता है, चिंता मत करो, स्पेशल फोर्स अभी भी सही सलामत है। ये सुनकर गोमा को थोड़ी जान में जान आती है, लेकिन शायद देकासु भी जानता था कि यह असंभव है। वे लोग इन दानवों को कभी हरा नहीं सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू और बाकी लोगों पर। फर्स्ट डिमन वर्ल्ड पूरी तरह से जल रहा था। अंततः उन्होंने अपनी लड़ाई जीत ली। पांजी बेहद खुश थी कि उसके पिता ने आकर उनकी मदद की। गोकू भी उन्हें धन्यवाद देता है, क्योंकि यदि वे लोग नहीं आते तो शायद उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती थी। लेकिन अभी भी उन्हें स्पेशल फोर्स को हराना बाकी था। क्या वे सच में इतने शक्तिशाली होंगे? और आखिर वह लड़की कौन थी जिसने हाई बीच की बेल्ट ले ली? और क्या गोमा को थर्ड इवल आई मिल पाएगी, या फिर उससे पहले गोकू और उसके दोस्त उसे हरा देंगे? इसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। जब तक आप चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हैं,